जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं ब्रजवासी रमाकांत गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सनातन की राह में। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है। समूचा ब्रज मंडल अपने कान्हा के अवतरण दिवस को मनाने के लिए खुशी से झूम रहा है। हम भी बहुत उत्साहित हैं कि हमारे कृष्ण बाल रूप में हमें दर्शन देने वाले हैं। हर एक नर नारी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, समूची प्रकृति अपने आराध्य कृष्ण कन्हैया के स्वागत के लिए तैयार है। मित्रों, इससे पहले कि हम आपको सनातन की राह चैनल के माध्यम से दुल्हन की तरह सज रही मथुरा नगरी के दर्शन कराएं, एक नज़र श्री कृष्ण के सुंदर जीवन चरित्र पर डालते हैं और जानते हैं कि क्यों श्री कृष्ण को भगवान कहा जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने मनुष्य जाति को नया जीवन दर्शन दिया, जीने की शैली सिखलाई। आप सभी ये जानते हैं कि उनकी जीवन कथा चमत्कारों से भरी है, लेकिन वे हम ब्रजवासियों को जितने करीब लगते हैं उतना कोई और नहीं। वे ईश्वर हैं, पर उससे भी पहले सफल, गुणवान और दिव्य मनुष्य है। ईश्वर होते हुए भी सबसे ज्यादा मानवीय लगते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को मानवीय भावनाओं, इच्छाओं और कलाओं का प्रतीक माना गया है। यूं लगता है श्री कृष्ण जीवन दर्शन के प्रोधा बनकर आए थे। उनका शुरू से अंत तक का पूरा जीवन का सफर पुरुषार्थ की प्रेरणा है। उन्होंने उस समाज में आंखें खोली जब निरंकुश शक्ति के नशे में चूर सत्ता मानव से दानव बन बैठी थी। सत्ता को कोई चुनौती ना दे सके, इसलिए दुधमुहे बच्चे मार दिए जाते थे। खुद श्री कृष्ण के जन्म की कथा भी ऐसी है। वे जीवित रह सकें, इसलिए जन्मते ही माता पिता की आंखों से दूर कर दिए गए। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व धार्मिक इतिहास का एक अमिट आलेख बन चुका है। उनकी संतुलित एवं समरसता की भावना ने उन्हें अनपढ़, ग्वालों, समाज के निचले दर्जे पर रहने वाले लोगों, उपेक्षा के शिकार विकलांगों का प्रिय बनाया। उस समय के डर से जमे हुए समाज में बालक श्री कृष्ण ने संवेदना, संघर्ष, प्रतिक्रिया और विरोध के प्राण फूके। हर युग का समाज हमारे सामने कुछ सवाल रखता है। श्री कृष्ण ने उन्हीं सवालों का जवाब दिया और तारनहार बने। आज भी लगभग वही सवाल हमारे सामने महक किए खड़े हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि श्री कृष्ण के चकाचौंध करने वाले वंदनीय पक्ष की जगह अनुकरणीय पक्ष की ओर ध्यान दिया जाए, ताकि फिर इन्हीं जटिलताओं के चक्रव्यूह से समाज को निकाला जा सके। श्री कृष्ण जन्मोत्सव सामाजिक समता का उदाहरण है। उन्होंने नगर में जन्म लिया और गांव में खेलते हुए उनका बचपन व्यतीत हुआ। इस प्रकार उनका चरित्र गांव व नगर की संस्कृति को जोड़ता है, गरीब को अमीर से जोड़ता है। गोचरक से गीता उपदेशक होना, दुष्ट कंस को मारकर महाराज उग्रसेन को उनका राज्य लौटाना, धनी घराने का होकर गरीब ग्वाल बाल सब गोपियों के घर जाकर माखन चुराकर खाना आदि जो लीला हैं, ये सब एक सफल राष्ट्रीय महामानव होने के उदाहरण हैं। अध्यात्म के विराट आकाश में श्री कृष्ण ही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की परम गहराइयों व ऊंचाइयों पर जाकर भी ना तो गंभीर ही दिखाई देते हैं और ना ही उदासीन, अपितु पूर्ण रूप से जीवन शक्ति से भरपूर व्यक्तित्व हैं। श्री कृष्ण के चरित्र में नृत्य है, गीत है, प्रीति है, समर्पण है, हास्य है, रास है और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध को भी स्वीकार कर लेने की मानसिकता। धर्म व सत्य की रक्षा के लिए महायुद्ध का उद्घोष है। एक हाथ में बांसुरी और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर महा इतिहास रचने वाला कोई अन्य व्यक्तित्व इस संसार में पैदा नहीं हुआ। श्री कृष्ण के चरित्र में कहीं किसी प्रकार का निषेध नहीं है। जीवन के प्रत्येक पल को, प्रत्येक पदार्थ को, प्रत्येक घटना को समग्रता के साथ स्वीकार करने का भाव है। वे प्रेम करते हैं तो पूर्ण रूप से उसमें डूब जाते हैं, मित्रता करते हैं तो उसमें भी पूर्ण निष्ठावान रहते हैं, और जब युद्ध स्वीकार करते हैं तो उसमें भी पूर्ण स्वीकृति होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर हमें उनसे प्रेरणा लेकर जीवन को जटिल नहीं, सरल और सहज बनाते हुए मानवता के अभ्युदय के लिए पुरुषार्थी प्रयत्न करने चाहिए। कोई भी साधारण मानव श्री कृष्ण की तरह समाज की प्रत्येक स्थिति को छूकर, सबका प्रिय होकर राष्ट्रोद्धारक बन सकता है। कंस के वीर राक्षसों को पल में मारने वाला अपने प्रिय ग्वालों से पिट जाता है,
खेल में हार जाता है। यही है दिव्य प्रेम की स्थापना का उदाहरण। भगवान श्री कृष्ण की यही लीलाएं सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रप्रियता का प्रेरक मानदंड है। श्री कृष्ण मानव के रूप में हमें सिखाते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए, मानव से महामानव कैसे बनाया जाए। दोस्तों, हमारा प्रयास रहेगा कि जन्माष्टमी पर मथुरा जन्मभूमि व संपूर्ण मथुरा वृंदावन के दर्शन आपको घर बैठे ही सनातन की राह चैनल के माध्यम से मिल सके। इसलिए यदि अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो दुल्हन की तरह सजी मथुरा नगरी एपिसोड 2 में, जिसमें हम आपको संपूर्ण मथुरा नगरी के दर्शन कराएंगे जो इस समय अपने कान्हा के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सज रही है। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।